गुड मॉर्निंग मॉमीज। मैं सरिता आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो में मैं आज आपके साथ में रीवा का 3 मंथ का शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ कि वो पूरे दिन में क्या क्या करती है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6। रीवा नॉर्मली 6 बजे उठ जाती है। कभी कभी वो 5 बजे भी उठ जाती है और 5 बजे भी खेलने लग जाती है। पर आज वो 6 बजे उठी है। उठते ही सबसे पहले मैं उसकी नेपी चेक कर लेती हूँ। अगर नेपी गीली होती है तो मैं उसकी नेपी चेंज कर देती हूँ। पर्सनली मेरी फेवरेट नेपीज और लेगीज ही है, क्योंकि मैं डायपर का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैंने उसके लिए 15 से 20 नेपीज और लेगीज ला के रखी है। जब भी वो पी करती है तो मैं उसकी नेपी तुरंत ही चेंज कर देती हूँ। नाइट में भी मैं उसको नेपी ही पहना के रखती हूँ। डायपर्स मुझे पर्सनली कम पसंद है। कहीं पे बाहर जाना होता है तभी मैं डायपर का यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर हम खुद पे लेके देखते हैं कि हम पीरियड्स में जब होते हैं तो 4 से 5 दिन के लिए हमें पेड्स रखने पड़ते हैं। तो उसमें हमें कितना इरिटेशन होता है। तो बच्चों को भी वो बोलते नहीं तो क्या होता है, पर उनको इरिटेशन तो होता ही होगा। यही सोच के मैं उसको डायपर ना पहना के नेपी का यूज़ करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को भी मैंने नाइट में डायपर कभी नहीं पहनाए थे। उनको मैंने दोनों के टाइम पे मैंने उनके उनके लिए नेपी ही यूज़ की थी। नाइट में जब रीवा पी कर लेती है तो वो खुद ब खुद जग जाती है। वो जग जाती है इसलिए मैं भी जग जाती हूँ और उसकी नेपी चेंज कर देती हूँ और वही टाइम पे उसको फीड भी करवा देती हूँ। सुबह वो जब 6 बजे उठती है तो नेपी चेंज करने के बाद में उसको मैं फीड करवा देती हूँ। क्योंकि वो रात नाइट में 3 बजे के करीब उठती है तब मैं उसको फीड करवाती हूँ। फिर डायरेक्ट वो जब 6 बजे या 5 बजे उठती है तभी उसको फीड करवाती हूँ। तो ये पहला फीड मैं उसको बहुत अच्छे से करवाती हूँ, क्योंकि नाइट में वो नींद में रहती है इसलिए अच्छे से फीड नहीं कर पाती। इसलिए सुबह का ये फीड मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए बहुत आराम से बैठ के करवाती हूँ। सुबह में वो बहुत ही हैप्पी मूड के साथ में उठती है, खेलते खेलते ही उठती है। उठते ही अगर उसके साथ में बातें करने लग जाते हैं या स्माइल करते हैं वो तो इमिजिएटली वो रिएक्शन देती है। सुबह में मोस्टली वो उसके पापा के साथ में खेलती है। ये पापा डॉटर टाइम होता है। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे मुझे लंच बॉक्स प्रिपेयर करना रहता है और गट्टू को भी तैयार करना रहता है। इसीलिए उसके पापा उसके साथ में खेलते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। यहाँ पे उसके पापा उसके नेल कट करने की ट्राई कर रहे हैं, बट वो अपना हाथ छुड़ा दे रही है और जग भी रही है, इसलिए वो नेल नहीं कटवाएगी। मैं दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो उसके नेल कट कर दूँगी। बीच बीच में मैं भी उसको देखते रहती हूँ, खेलते रहती हूँ। पर जब वो कोई भी उसके आसपास नहीं रहता और वो अकेली रहती है, तब उसका एक ही फेवरेट काम है, वो ऐसे कपड़ों को घूरते रहती है, उनको देख देख के खेलते रहती है। यहाँ पे ध्रुवांश उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है और उसके साथ में खेल रहा है। इसी तरीके से सुबह के 8 बज जाते हैं। 8 बजे उसके पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और गट्टू स्कूल चला जाता है। उसके बाद में वो 7:15 8:30 बजे उसको फीड करवाती हूँ और इस तरीके से झूले में उसको सुला देती हूँ। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद में वो आराम से सो जाएगी। वो सोने के बाद में मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। कपड़े धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और भी दूसरे भी सारे काम कर लेती हूँ। सुबह के 2 घंटे खेलने के बाद में वो 2 से ढाई घंटे आराम से सो जाती है, तभी मेरे सारे काम हो जाते हैं। फिर वो 10 से 10:30 के बीच में उठ जाती है। उठते ही मैं उसको आराम से बैठ के 10-15 मिनट के लिए फीड करवाती हूँ। फीड करवाने के बाद में मैं उसको याद करके डकार दिलवा देती हूँ। बच्चे को फीड करवाने के बाद में डकार दिलवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप भी अपने बच्चे को फीड करवाने के बाद में डकार ज़रूर करवाइए। सब करते करते सुबह के 11 बज जाते हैं। 11 बजे मैं उसको मालिश करके नहलाती हूँ। जब मेरी सासू माँ यहाँ पे थे तब वही मालिश करते थे और वही नहलाते थे, पर उनके जाने के बाद में उसकी मालिश और नहलाना मैं ही करती हूँ।
मालिश करने से पहले मैं उसके साथ में बहुत सारी बातें करती हूँ। उसके सामने कोई गाना गाती हूँ या कोई भजन गाती हूँ। उससे वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी मालिश करवा लेती है। मैं किस तरीके से मालिश करती हूँ इसका डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगी। जब मेरी सासू माँ यहाँ पे आएंगे तब मैं उसका डिटेल मालिश का वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर करूंगी। उसके फेस पे और सर पे जब मसाज करते हैं तब थोड़ा उसको इरिटेशन होता है, अदरवाइज़ वो आराम से मालिश करवा लेती है। उसकी मालिश बहुत फ़न तरीके से मैं करती हूँ, जिससे वो बहुत इंजॉय करती है। और मालिश के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी बहुत फ़न तरीके से मैं करती हूँ। जब वो 1 महीने की और 2 महीने की थी तब उसके फेस पे फोरहेड पे बहुत काले बाल थे। तो उसी को हटाने के लिए मैंने उस पे लोई की थी। लोई से उसके बहुत सारे बाल निकल गए थे। लोई से बच्चों के अनवांटेड हेयर रिमूव करके गोरा कैसे बनाए, ये वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में मैं उसको टमी टाइम पे ले आती हूँ और पीठ पे उसको मसाज कर देती हूँ और थोड़ी देर टमी टाइम पे ही उसको रखती हूँ। फिर मैं उसको नहलाने के लिए गर्म पानी रख के आ जाती हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए उसके साथ में खेलती हूँ, उसके साथ में बातें करती हूँ। तब तक उस पे जो मसाज की होती है वो ऑयल भी उसकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। पानी गर्म होने के बाद में मैं टब में गर्म और ठंडे पानी का मिक्सर पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ। उसके बाद में मैं रीवा को लेके आती हूँ। साबुन और शैम्पू जो भी यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो मैं अपने राइट हैंड साइड में रख देती हूँ ताकि मैं इजीली उसको ले पाऊँ। उसके बाद में मैं अपने दोनों पैरों को इकट्ठा करती हूँ और इस तरीके से रीवा को बिठा के उसको नहला देती हूँ। इस तरीके से वो बहुत ही आराम से इंजॉय करते करते नहा लेती है। इस तरीके से नहलाने में अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही आप इस तरीके से नहलाइए, अदरवाइज़ आप अपने दोनों पैरों को लंबा करके उस पे सुला के बच्चों को नहला सकते हो। या फिर मार्केट में बच्चों को नहलाने के लिए बाथ टब भी मिलता है, वो भी आप परचेज़ करके उस पे सुला के आराम से बच्चों को नहला सकते हो। फिर मैं उसको टब में बिठा देती हूँ और नोज़ को इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ, गर्दन एरिया को भी क्लीन कर देती हूँ और कानों को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पानी में उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खेलती है। मेरी सासू माँ जब उसको मालिश करके नहलाते थे तब तो वो नहाते नहाते ही सो भी जाती थी, पर अभी वो समझने लग गई है इसलिए पानी में वो इंजॉय करती है। उसका टॉवेल भी मैं साथ में लेके बैठती हूँ। फिर इस तरीके से उसको टॉवेल में लपेट देती हूँ और रूम में रेडी करने के लिए ले आती हूँ। अच्छे से पानी पहुँचने के बाद में मैं उसको काजल लगाती हूँ। ये होममेड काजल है, इसका वीडियो मैंने बना के मेरे चैनल पे डाल के रखा है। ये ऑर्गेनिक काजल है, ये आप बच्चों की आइज़ में भी डाल सकते हो। तो वो आप वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना। उसके बाद में ये काजल पे मैं थोड़ा पाउडर लगा देती हूँ ताकि वो कपड़े पे काजल चिपके नहीं। उसके बाद में मैं उसको बॉडी लोशन लगाती हूँ। मैं हिमालय का बॉडी लोशन अभी यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। तो वही पूरी बॉडी पे उसको लगा देती हूँ। फिर उसको कपड़े पहना के रेडी कर देती हूँ। रेडी करने के बाद में सुबह से जो नेल कट करने की ट्राई कर रहे थे, वो अभी मैं उसके नेल कट कर दूँगी। उससे बातें करती जाऊँगी और उसके नेल कट करती जाऊँगी ताकि वो इजीली नेल कट करवा ले। उसके बाद में मैं उसको फीड करवा देती हूँ और सुला देती हूँ। ये नैप उसकी बहुत छोटी होती है, वो बहुत कम देर के लिए ये टाइम पे सोती है। यहाँ पे ध्रुवा 12:30 बजे स्कूल से आ जाता है। फिर वो उसके साथ में थोड़ी देर खेलता है। ये ब्रदर सिस्टर टाइम होता है। वो गट्टू के साथ में वो खेलने में बहुत इंजॉय करती है। उसकी हर एक बात पे, हर एक मोमेंट पे वो तुरंत रिस्पॉन्स करती है। मालिश करने के बाद में यानी कि 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में वो ज़्यादा नहीं सोती है। वो 10-10 मिनट की छोटी छोटी नैप लेके बीच बीच में जगती रहती है और खेलते रहती है। यहाँ पे अपना वो मी टाइम एंजॉय कर रही है और ऐसे ही मम्मी के लेप में झूलते झूलते वो सो जाएगी।
3 बजे के करीब वो सो गई थी और आधे घंटे के लिए वो नींद लेके वापस जग गई थी। 4 बजे मेरा ट्यूशन होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो 4 बजे सो जाए, पर वो 3:30 बजे ही जग गई थी, इसलिए वो बाद में नहीं सोई थी। इसलिए मैं अभी उसको सुलाने के लिए थोड़ी देर के लिए बांध दूँगी ताकि वो सोती रहे। अगर उसके हाथ पैर खुले रहते हैं तो वो हाथ पैरों से खेलती रहती है और फिर नहीं सोती है। इसलिए मैं उसको बांध दूँगी तो वो आराम से थोड़ी देर के लिए सो जाएगी। ट्यूशन स्टार्ट होने से पहले मैं उसको 10-15 मिनट आराम से बैठ के अच्छे से फीड करवा देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन 4 से 7 बजे का होता है तो थोड़ा लंबा गैप रह जाता है। हालांकि मैं बीच में एक बार उसको फीड करवा देती हूँ, पर वो फटाफट जल्दी में करवाती हूँ। बांधने के बाद में भी अगर वो कभी-कभी जग जाती है, तो मैं साइड में उसके झूले को रख लेती हूँ और उसको इस तरीके से झूले में झुलाते जाती हूँ और ट्यूशन करवाते जाती हूँ। 6:30 बजे ट्यूशन ख़त्म हो जाता है। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद में मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ़ीड करवा देती हूँ, और फिर 7:30 बजे तक मैं और ध्रुवांश उसके साथ में खेलते हैं। शाम के टाइम पे वो कम खेलना पसंद करती है। वो मुझे शाम का खाना इजीली नहीं बनाने देती, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड के आने के बाद ही खाना बनाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, बाकी रोटी तो मेरे हस्बैंड के आने के बाद ही मैं बनाती हूँ। 8 बजे तक उसका मूड थोड़ा क्रंची रहता है। उसके बाद में जब हम बेडरूम में आते हैं तब वो वापस अपने हैप्पी वाले मूड में आ जाती है, और रूम में आने के बाद में वो बहुत अच्छे से सबके साथ में खेलती है और खेलते खेलते रात के 10 बजे तक वो सो जाती है।